चलिए इस वीडियो में जो है ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्राइगोनोमेट्री का एक चैप्टर एनसीईआरटी 3.4 एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें पूरे को देखेंगे। क्या बोल रहे हो? क्या नहीं दिख रहा है? चमकने लगा तो ब्राइटनेस और बढ़ा दे तो और चमकेगा। चलिए देखिए, यहां पर इस वीडियो में ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर, एक ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे और ध्यान से देखना है क्योंकि यहां पर बहुत सारे नए चीज आपको देखने को मिले। चलिए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है? कोई स्टूडेंट को पता है? एनीबॉडी? ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? अच्छा, तो वैसा इक्वेशन जिसमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होता हो। बात समझो, अगर कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो, जैसे उसमें साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट के रूप का कोई इक्वेशन दिख रहा हो, उस इक्वेशन को बोलेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। नहीं मेरा बात समझे? अच्छा, मान लो एक इक्वेशन ऐसा दे दिया गया जिसमें लिखा हुआ है साइन 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें कौन सा जो है फंक्शन इन्वॉल्व है ये बताइए। साइन है, और साइन जो फंक्शन है उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्रिक। तो जो इक्वेशन है उसमें ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, तो इस इक्वेशन को ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर मान लेते एग्जांपल ले लेते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 5, अगर इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो 6 होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इस 6 में से कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब ये ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन नहीं होगा। मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्या मतलब, सिंपल समझना है कि वैसा इक्वेशन जिसमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो, मतलब हो, वैसे इक्वेशन को हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। तो जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल, साइन एक्स इक्वल टू 1/2, ये जो इक्वेशन में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है, तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 ये ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। क्लियर है? ध्यान दो, दम ध्यान दे दो यहां बोर्ड पर, दिमाग को इधर उधर मत भटकाओ। जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, और पढ़ाई करने के समय पढ़ाई पर दम फोकस रखिए। जो बोला जा रहा है उसको सुनिए और समझिए। समझने का मतलब उसका इमेज, क्या बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली इमेज दिमाग में बनाइए। अगर वो करना आ गया तो मतलब सब बात समझ में आएगा। जिस भी कैंडिडेट को समझ में नहीं आता है, इसका सिंपल मतलब है वो सुन रहा है, सिर्फ समझने का कोशिश नहीं करता है। बेवकूफ का बेवकूफ रह जाता है और चिल्लाएगा सब जगह, कहेगा हम तो खराब है, खराब है। खराब अपने करनी से हो, ध्यान दोगे नहीं तो खराब नहीं रहोगे तो क्या रहोगे? क्या बहुत जीनियस जो स्टूडेंट होता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है, क्या उसके पास दिमाग दो रहता है? वो पीछे निकल रहता है, उतना ही रहता है जैसा आपका है। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट में कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं पाया जाता है कि एक एक्स्ट्रा उसमें जो है डिवाइस लगा है, वो डिवाइस के कारण वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, सब बात समझ में आएगा, बस ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान नहीं दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। तो यहां देखो, तो मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? यहां लिखा भी है कि इक्वेशन विच इन्वॉल्व ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, कोई इक्वेशन अगर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व कर रहा है ऑफ अननोन एंगल, जिसका एंगल अननोन हो। अब इसको हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। जैसे साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, ये ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन नहीं हुआ, ये ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन नहीं है। यहां पर लिखा है ना, जो फंक्शन है, जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अननोन एंगल के साथ होना चाहिए। अननोन एंगल, यहां तो नोन एंगल है, 30 डिग्री तो नोन एंगल है, जिसको हम लोग जानते हैं साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो ये नोन एंगल है, 30 डिग्री नहीं होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, ए होना चाहिए, 2x होना चाहिए, मतलब एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। अननोन एंगल का मतलब ये कुछ इस तरह का रहना चाहिए। आर नोन एज ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन, उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। कोई दिक्कत है?
ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या, उसमें ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर कोई भी इक्वेशन में ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर इन्वॉल्व है तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो जैसे एग्जांपल तो समझ में आ रहा है, जैसे यहां पर एग्जांपल देख लो, cos x बराबर sin 2x, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, मतलब दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, अब यहां सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन, देखो सॉल्यूशन कॉल ऑलरेडी हम लोग क्लास 10th से ही पढ़ते हैं। सॉल्यूशन, कोई इक्वेशन दे दिया, कहेगा इसका सॉल्यूशन निकाले, हल करें, हिंदी में हल करें, सॉल्यूशन फाइंड करें। पढ़े होगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, 2x² प्लस कुछ भी दिया प्लस समथिंग इक्वल्स टू 0, तो उसको कहता था सॉल्व करें। तो सॉल्व करने का वहां मतलब क्या है कि उसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना। बात समझो, एक्चुअल क्या करते थे, तो वहां पर वैल्यू निकालते थे। बात पकड़ में आ रहा है ना, वहां पर वैल्यू निकालते थे। जैसे मान लो कि 2x माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 ही लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को कहेगा सॉल्यूशन करने के लिए, मतलब इसमें वेरिएबल जो है उसका वैल्यू निकालना है। इसमें वेरिएबल क्या है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर आपको हो गया 2x इक्वल टू 1 मीन्स x इक्वल टू 1/2। ये 1/2 जो इक्वेशन दिया हुआ है अलजेब्रिक इक्वेशन, इसका ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब कोई भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब वह वैल्यू उसको सेटिस्फाई करता है। बात ये सब समझना, क्योंकि ये सब बहुत जनरली क्या है, सॉल्यूशन करता है। जनरली क्या बच्चा सब समझता है कि सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करना है, मैंने x का मान निकाला, वो मान क्या होता है इससे कोई मतलब ही नहीं। वो मान कैसे है, हेलो 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 हेलो, पढ़ाई पर ध्यान दे, काहे इधर सुधर करते रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। यहां जो मैं कर रहा हूं 1/2 एक्चुअली इसका सॉल्यूशन हो गया। मतलब अगर इस इक्वेशन में x के प्लेस पर अगर 1/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कटेगा, कैंसिल होगा, 1 - 1 0, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। मैंने उस वैल्यू को इस इक्वेशन में डालोगे तो एलएचएस में जितना रिजल्ट आएगा उतना ही रिजल्ट आरएचएस में आएगा। तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब है कि जो उसमें वेरिएबल है, बात एकदम बढ़िया से समझो, वेरिएबल है तो उस का मान निकालना। वह मान कैसा मान होगा, तो उसको सेटिस्फाई करने वाला। उसके अलावा कोई मान निकलेगा उसको सेटिस्फाई करने वाला नहीं निकलेगा। तो बताओ इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन 1/2 है, बताओ 1/2 के अलावा कोई नंबर बताओ जिसको इसमें पुट करे और सॉल्व करने पर 0 आ जाए। कोई नहीं, इसका मात्र एक सॉल्यूशन होगा। और हम लोग एक और बात सुने थे कि ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी और ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होने वाला वो स्टेटमेंट हो गया, और इक्वेशन का मतलब निश्चित वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू है। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है 50 हो, या हो सकता है एक भी नहीं हो, उसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो वो जो होगा वैल्यू सब, माने वो जो इक्वेशन होगा, और एक आइडेंटिटी का मतलब सब वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है ना बात। यहां पर एक बात है, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब वैसा वैल्यू वेरिएबल का, अगर x के रूप में वेरिएबल है, थीटा के रूप में तो थीटा का वैल्यू, जो ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन को क्या कर ले, सेटिस्फाई करे। तो उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन बोलेंगे उस ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन का। चलिए अब उसके बाद क्या है, देखो एक ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो है ना, यहां लिखता है ए ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन में हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो होता है उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। इस बात से आप सेटिस्फाई होंगे। अगर आपको एंगल एक्चुअल निकालने आ गया तो आप देखोगे, अगर हम मान लो कि 1/2 की बात करें, साइन 30 डिग्री का ही मान 1/2 होता है, नहीं ना, साइन 150 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। फिर कुछ देर के बाद जब रोटेशन होगा तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा 360 से ज्यादा, तो 360 में 30 जोड़ लो, उसका वैल्यू भी फिर 1/2 आएगा। इसी तरह एक पीरियड के बाद हमेशा 1/2 आते रहेगा। तो कितना वैल्यू के लिए 1/2 आएगा, इनफाइनाइट। तो ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन होता है ना, तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, हो सकता है। ओके, अगर जनरल सॉल्यूशन निकालने का सिर्फ बात आएगा, अभी जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझेंगे। जनरल सॉल्यूशन निकालने की बात आएगा तो जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने की बात आएगा तो इनफाइनाइट नहीं होगा, डिफिनिट होगा, 2 होगा, फाइनाइट होगा, 2 मात्र होगा।
जो कि हम लोग देखे हैं, उस बात को समझते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई। मतलब x का जो वैल्यू, अगर कोई ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है x के फॉर्म में, उसमें वेरिएबल x है, जैसे sin x, 2 sin x, sin 2x, उस तरह का है, तो x का जो मान 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री भी उसमें शामिल होगा, और 2 पाई नहीं, 2 पाई से छोटा जितना भी वैल्यू होगा जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, सारा का सारा वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। अब जनरल सॉल्यूशन का मतलब, ए सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या लिखता है, जनरलाइज्ड बाय मींस ऑफ पीरियोडिकली। देखो ना, जब पढ़े हैं ट्राइगोनोमेट्री, देख पीरियड के बाद फिर वैल्यू सब वही आता जाता है, तो यहां पर पीरियोडिकली जितना भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन का पॉसिबल, उस सारा का सारा वैल्यू जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है, वी शैल यूज आई टू डिनोटेड टू द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। जितना भी इंटीजर, उस सारे के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज को, सेट ऑफ इंटीजर्स को। बताओ 1/2 इंटीजर है या नहीं, यस या नो? नहीं है। 5 इंटीजर है, -5, 0, 7, कितना सब में भी है भी बोल रहा, नहीं भी बोल रहा है, -1/2। खाली गर्दन मत हिलाइए, बात को समझिए, इंटीजर क्या होता है। जितना भी नेचुरल नंबर है, 1 2 1 2 3 4 तो इंफिनिटी, इसमें 0 को इंक्लूड कर दो, ये सारा नेचुरल नंबर के साथ माइनस साइन लगा दो, -1, -2, -3, -4, सो ऑन माइनस इंफिनिटी। ये सारा नंबर जो होगा, ये सारा का सारा नंबर को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, सारा नंबर को इंटीजर बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, 1/2 इंटीजर नहीं है, -1/2 इंटीजर नहीं है, √3/2 इंटीजर नहीं है, √3 इंटीजर नहीं है। सिंपल आपको जो नंबर होता है ना, काउंटिंग नंबर, उसके साथ साइन निगेटिव भी हो, इंटीजर होगा। ये बात तो एकदम ध्यान रखो, दिमाग में घुसा लो। कहता सब 1/2 इंटीजर आती है सर, बोल रहा था, वैसा नहीं काम चलेगा, इंटीजर समझ में आकर आना चाहिए। चलिए अब आगे, तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब एक्स का जितना भी वैल्यू पॉसिबल है, जिसके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, उस सारा वैल्यू जनरल सॉल्यूशन। हेलो 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 हेलो, देखो आ जाएंगे ना, लग जाएगा पिटाई, यहीं से मारेंगे एक प्रागा, कस के लगेगा, आतंका देर दिमाग घूम जाएगा। वीडियो में मार रहे हैं यार, तुमको नहीं मार, इसलिए तुम ध्यान दीजिए, ये नहीं कि वीडियो से पढ़ रहे हैं तो इधर उधर करिए, ध्यान से पढ़िए, यदि यहीं से लगेगा पिटाई और उसमें मिजाज ठीक हो जाएगा। देखिए, जनरल सॉल्यूशन का सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 निकलेगा। कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 दिखेगा। अगर यहां सिर्फ ट्राइगोनोमेट्रिक कोई फंक्शन दिख रहा है तो उसका जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा और प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 होगा। चलिए आगे, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, नोट डाउन कीजिए, तो मैं समझाता हूं, नोट करो, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है? आप लोग लिखो यार। चलिए, इस सारे जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर आपका जनरल सॉल्यूशन निकलेगा, इसलिए सारा चीज को थोड़ा समझ के समझिए। यहां जैसे लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू n पाई, जैसे यहां पर 0 के जगह पर लिखना पड़ेगा आपको साइन n पाई। यहां n क्या है, इंटीजर है, n का वैल्यू आप कोई भी डालो, अगर 0 डालोगे तो पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और साइन 0 का वैल्यू 0। अगर n का वैल्यू 1 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, अगर 1 पुट कर दिया तो n इंटू 1 पुट किया n का वैल्यू, तो 1 इंटू पाई, तो पाई बचेगा, तो साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0। फिर अगला जब 2 डालोगे ना, 2 पुट करोगे ना, तो 360 डिग्री होगा, और साइन 360 डिग्री का वैल्यू भी
जीरो होता है। तो इससे ये बात समझ में आता है कि हाँ, ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये भी बात समझना है, ध्यान से समझना कि जब कोई ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बराबर जीरो लिखा रहे, जब कोई ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बराबर जीरो लिखा रहे, तब ये अप्लाई करो। जब कोई ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बराबर जीरो लिखा रहे, जैसे मान लो कि लिख दिया आपको साइन 2x बराबर जीरो, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। cos थीटा बराबर अगर जीरो थे, थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, tan थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर n पाई। हेलो, कंसंट्रेट रहो। तो यहां पर देखो, इसको अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे साइन 2x इक्वल टू, अभी जीरो का मतलब साइन में है, तो साइन क्या लिखेंगे, देखो n पाई, तो यहां पर लिखेंगे n पाई। दोनों तरफ से एंगल को कंपेयर करेंगे, तो 2x इक्वल टू n पाई, x का वैल्यू निकालना है, सॉल्यूशन करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है, n पाई अपॉन 2। ये जो वैल्यू हो गया, दिया गया फंक्शन का जनरल सॉल्यूशन। अगर मान लो cos के लिए काम करना होता है, तो cos मान लेते हैं कि ऐसा भी लिखा हो सकता है 2x प्लस 1 बराबर जीरो लिख दिया। यहां पर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जीरो के बराबर, तो जैसे ही यहां जीरो आया था, आपको यहां पर कौन सा टी रेशियो दिया हुआ है, cos दिया हुआ है, तो यहां पर cos लिखना पड़ेगा, और ये लिखना पड़ेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यहां लिखना पड़ेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2, cos 2n प्लस 1 इक्वल टू। तो अब बताओ एक बात, यहां एंगल कंपेयर करेंगे, तो 2n प्लस 1 इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू, यहां n नहीं होगा, x होगा, यहां x है, इंटू पाई अपॉन 2। हम लोग को निकालना क्या चीज का वैल्यू है, x का वैल्यू, तो यहां पर 2x इक्वल टू, यस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं, माइनस 1 होगा, जाएगा उधर। तो और x निकालेंगे, तो 2n प्लस 1, यहां पाई बाई 4, यहां भी तो 2 इसके पाई में भी और इसके पाई में भी, और माइनस 1 बाई 2। दिस वैल्यू इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो कैसे फॉर्मूला यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो जब भी कोई ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बराबर जीरो देता है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। आप कहोगे सर cosec x बराबर अगर जीरो दे देता, sec x बराबर जीरो दे देता, मान लो कि sec 2x बराबर अगर जीरो दे दिया, लेकिन यहां जो फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, कॉस में चेंज करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा ना वहां। अगर यहां पर 1 बाई कॉस करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। फिलहाल ये तीन ही पर ये बात पूछा जाएगा, आपको तीन को ध्यान रखना है, ठीक है। बस समझ में आया। अब आगे देखो, अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा दिया हुआ है, जैसे ऐसा लिखा रहेगा tan 2x बराबर tan, मान लेते हैं कि 2x प्लस 1 लिखा रहे, कुछ ऐसा लिखा रहे, या मान लो tan 2x बराबर लिखा रहे, tan कुछ लिखा रहे, एक तरफ अगर tan है तो दूसरा तरफ भी tan है, तो उस स्थिति में थीटा बराबर जो होगा, यहां का एंगल बराबर, ये वाला एंगल अल्फा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। सेम बात यहां से यहां तक, बाकी सारा चीज आपको ध्यान रखना है। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर अगर आ गया तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, सब में वही बात, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा हो, तो यहां थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस। ये सारे फॉर्मूला पर जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ताकि जो है जब क्वेश्चन बनाए तो वहां पर उसका यूज कर पाए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन में। यहां पर जो क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एक बार 5 मिनट 2 से 4 मिनट में सारा बात को समझा देते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फिर जनरल सॉल्यूशन पर चलेंगे, इसके बाद हमें लगता है कि जनरल सॉल्यूशन ही होना चाहिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या दिया, जनरल सॉल्यूशन, यानी कि 3 नंबर से जो है आपको जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। देखो ध्यान से, ये जो है आपको डाटा या ये वाला जो है तो टेबल है, ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी टी रेशियो, सारा टी रेशियो पॉजिटिव होता है।
सेकेंड क्वाड्रेंट अगर होता है तो साइन और कॉसेक ये दो टी रेशियो पॉजिटिव होता है। टेन और कॉट ये दो टी रेशियो पॉजिटिव, कॉस और सेक ये टू टी रेशियो पॉजिटिव। एक बात अगर ध्यान दोगे, अगर हम साइन से लेकर जो 6 का बात कर रहे हैं कॉट तक, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, 6 टी रेशियो अगर प्लस में बात करें तो 2 को क्वाड्रेंट में प्लस में होगा, अगर माइनस में बात करें तो 2 को क्वाड्रेंट में माइनस होगा। जैसे साइन प्लस की बात करते हैं, किस में प्लस में होगा, फर्स्ट में और सेकेंड में। इसमें जो टेन और कॉट के अलावा साइन आ रहा है तो माइनस में होगा, इसमें भी माइनस में होगा। अगर इसी तरह टेन को देख लेते हैं, अगर पॉजिटिव किसके क्वाड्रेंट में होगा तो फर्स्ट और थर्ड में। मतलब अगर कोई एक खास टी रेशियो की बात अगर करें तो दो ऐसा क्वाड्रेंट होगा जिसमें उसका मान जो होगा पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि दो, अगर कोई टी रेशियो का अगर निगेटिव में वैल्यू हम लोग सोचे तब भी दो क्वाड्रेंट ऐसा मिले। जैसे साइन एक्स का मान माइनस में, तो साइन एक्स का मान माइनस में, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें सारा पॉजिटिव इसमें सारा पॉजिटिव। अगर साइन का मान माइनस में बात कर लिए, अगर कॉट का मान माइनस में करें फर्स्ट सेकेंड में और फोर्थ में, थर्ड का है होता है, स्लिप हो गया, टंग फिसल गया, गिरा उड़ा नहीं ना टंग। चलिए कम से कम मुंह में रह गया तो अच्छी बात। ये सब जाएगा, सब क्या देखेगा वीडियो तो क्या गए, घुमा दे तुम्हारी इधर, चेहरा दिखा दे तुम्हारा क्या, एक बार दिखा दे तुमको, बाल सम्मति कर लेना, ठीक कर लेना, जब घुमाएंगे तो कर लेना, अभी नहीं कर रहे हैं। सब अपना चेहरा को मेकअप कर रहा है, वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए यहां, अगर मान लो कॉस का ही निगेटिव वैल्यू अगर बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, देखो ये बात हम ध्यान रखना, ये याद रहेगा तभी काम बनेगा, और हमेशा तो ये तुमको लिखा हुआ मिलेगा नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू पूछ रहा है, एंगल ही निकालना है तो थीटा का थीटा ही एंगल रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में बोलेगा तो पाई माइनस थीटा रहेगा, पाई प्लस थीटा। यहां एंगल निकाल रहे हैं, यहां 2 पाई माइनस थीटा ये होगा। अब इसी फिगर पर सारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है सारा बनेगा। किसी भी कैंडिडेट को जो कंफ्यूज है थोड़ा ध्यान देना, जैसे मान लो कि इसी में का बाकी रेस्ट क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। कॉट एक्स इक्वल टू √3, देखो लेफ्ट में कॉट एक्स का कॉट एक्स यही रहने देंगे, कॉट 2 बार लिखो, कॉट एंड कॉट, कॉट एंड कॉट। हेलो वेट कर लो भाई, पहले तो √3 tan कितना डिग्री का वैल्यू, 30 को लिख सकते हैं π/6 30 डिग्री हो गया, 30 का ही होता है π/6। अब यहां पर √3 पॉजिटिव है तो हमको यह समझना है कॉट पॉजिटिव जिस क्वाड्रेंट में उसके लिए एंगल निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉट है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है वही लिखते हैं, π/6 ही लिखेंगे, लेकिन वही थर्ड क्वाड्रेंट में देखो जस्ट थीटा जहां है वहां पर इस वैल्यू को पुट करेंगे, थीटा जहां है वहां पर इस वैल्यू को पुट करेंगे, बाकी सेम टू सेम लिखेंगे, पाई प्लस π/6। यहां लेफ्ट में कॉट एक्स, कॉट π/6 एंड कॉट एलसीएम 6, यहां 6 पाई प्लस पाई। अब एंगल कंपेयर करिए, x इक्वल टू इसका एंगल लेंगे π/6 एंड 7 π/6। ये जो दो वैल्यू हुआ, टू वैल्यूज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cot x इक्वल टू √3। ये cot x इक्वल टू √3 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन x इक्वल टू √3/2। पहले ये वाला जितना डिग्री का वैल्यू होता है वो लिख लो, π/3, 60 डिग्री मतलब π/3, 60 डिग्री मतलब π/3। अब अगर हम लोग बात करें इसको, एक बात ध्यान देना कि यहां π/3 लिखना है तो यहां साइन आपको लिखना पड़ेगा 2 बार, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। अब
पॉजिटिव की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता ही होता है, तो यहाँ π/3। अब उसके बाद सेकेंड में लेना है तो पाई माइनस π/3, मतलब थीटा के प्लेस पर बस π/3 पुट किए हैं। अब एंगल को बराबर कर लो तो x बराबर π/3 एंड 3π माइनस पाई 2π/3। These two values are called principal solution of given trigonometric function या इक्वेशन। सॉरी, सिर्फ फंक्शन ही इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन की बात कर रहे हैं। एनीबडी प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखकर भेजिए, फिर उससे रिलेटेड हम आपको वीडियो बनाकर भेज देंगे। ओके, नोट करना है, क्वेश्चन लिखना है। यस 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 यस। अलग आएगा? अच्छा, ऐसा नहीं आएगा। यहां पर जो निकाले हम लोग 7π/6, उसका मान √3 नहीं आएगा। चलो देख लेते हैं। चलो, उसका कंफ्यूजन है और अच्छा है, उसको अपना अति भी कर लेने दीजिए। जैसे यहां पर अगर मान लो कि cot 7π/6, cot 7 इंटू 180 डिवाइड बाई 6 कितना बार? 30। 270 डिग्री, 210 डिग्री। चलो 210, 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू नेगेटिव कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। अब बताओ तीसरा क्वाड्रेंट के लिए क्या समझाते हैं कि 210 में से थीटा को घटाइए, पहले 60 डिग्री। 210 है, 210 में से 180 को घटाने का मैंने सिखाया हुआ है, पाई थीटा माइनस पाई। तो 210 माइनस 180 करिए, यहां पर हो गया कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 का मान √3। भूल गया है? हाँ, नोट करो। क्या इसमें बताना है? यहां पर 210 डिग्री का वैल्यू निकाले, कॉट 210 डिग्री का मान, ये तीसरा क्वाड्रेंट में है। तो तीसरा क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़े हुए हैं कि कॉट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहने दिए। तीसरा क्वाड्रेंट में बताए थे कि जो थीटा में से पाई को घटाइए, तो 210 में से 180 घटाए 30 डिग्री, कॉट 30 का मान होगा √3। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निगेटिव साइन के साथ जो भी होगा उसको भी देखना पड़ेगा। फटाफट क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, कब से क्वेश्चन बना के लाना, क्वेश्चन मेंशन करो, क्वेश्चन लिखो। हाँ, ऊपर वाला क्वेश्चन हो चुका हुआ है। चलिए ठीक है, जल्दी चलो माइनस वाला बता दे, लिख। चलिए हम लोग नेक्स्ट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पॉजिटिव जितना भी वैल्यू था उसके साथ हम लोगों ने काम कर लिया हुआ है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, साइन एक्स इक्वल टू 1/2, पॉजिटिव वैल्यू जितना भी था उसके साथ हम लोगों ने काम कर लिया। तो दिक्कत तो नहीं था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल? प्लीज टेल अस क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, क्या मतलब? पाई के बाहर 2 पाई के बाहर तो आंसर बोलो, जो दिक्कत नहीं है जो पढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंगली बोलो। बीच का अगर वैल्यू रहेगा तो उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या करो, ठीक। यहां पर जो दिया है, चलिए साइन एक्स इक्वल टू -1/2। हेलो, बहुत कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कोई भी जल्दी 10 सीधा ऊपर बैठ, जैसे 10 मिनट बैठे। जब भी क्वेश्चन में गिरेगा यहाँ पर निगेटिव है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो बात हमने समझाया था, ये जो टेबल बनाकर हमने बात समझाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का थीटा ऑल पॉजिटिव,
इसमें साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, इसमें tan और इसका रेसिप्रोकल कॉस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। इसमें पाई माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू निकालना है, इसलिए पाई प्लस थीटा मान निकालना है तो थीटा माइनस 2 पाई माइनस थीटा। ये तो आपको एकदम बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, ये याद रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन में। और यहां जो भी बात लिखा है इसको तो तुम ध्यान रखना, जैसे यहाँ sin x इक्वल टू -1/2 दिया, तो आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि -1/2, पहले ये सोचना है कि -1/2, अरे 1/2 साइन कितना डिग्री का है? 30 डिग्री को पाई बाई 6 यानी ये आपको हो गया थीटा का वैल्यू, थीटा बराबर पाई बाई 6। सबसे पहला काम, उसके बाद हमें कुछ है नहीं करना। अब दूसरा चीज हम लोग को देखना है कि निगेटिव साइन, साइन का जो है निगेटिव में वैल्यू किसके स्क्वायर में मिलेगा, थर्ड और फोर्थ। मतलब जो भी एंगल हम लोग निकालेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हम लोग साइन एक्स का साइन एक्स लिखने का जो रूल था ना उसके अकॉर्डिंग हम साफ सुथरा इक्वल के कितना इक्वल दो, जहां इक्वल है उसके पहले एरो दो, ये सब चीज को ध्यान रखना। और यहाँ दो बार साइन आपको लिखना है, साइन एंड साइन, ये दो बार साइन आपको लिखना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ये कंफर्म बात है कि एक जो है टी रेशियो का या फंक्शन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो है, एक टी रेशियो का प्रिंसिपल सॉल्यूशन टू होगा। अगर एक टी रेशियो है तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो होगा, चाहे नेगेटिव वैल्यू के साथ हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू के साथ, उसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना। अब हम लोग को लेना है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में करेक्ट देखो, ये कुछ नहीं, ये थीटा के जगह पर आपको ये वाला जो हम लोग निकालेंगे ना उसका वैल्यू पुट करना है, बाकी सब कुछ लिख दो। पाई प्लस थीटा यानी कि पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। अब यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट लेना है तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, इसमें थोड़ा भी गलती मत करो। अब फिर एरो कितनी सामने एरो, sin x तो sin x इक्वल्स टू, यहां पर साइन अगर इसको सिंपलीफाई करें 6 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 6 एंड 12 माइनस 1 11 tan 11 पाई अपॉन 6। अब यहां से हम लोग x फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6 एंड 11 पाई अपॉन 6। These two values are principal solution of sin x equals to -1 by 2। हम ऑनेस्ट होकर काम कर रहे हैं, कोई कैंडिडेट है जिसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने में अभी भी कंफ्यूजन ज्यादा क्लियर है, हम 100% पूरा भी शक नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में पूरा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हम पूरा क्लियर। कोई भी कैंडिडेट जिसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने में अभी भी कंफ्यूजन हो, नो प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन इसमें से आप ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन बनाते हैं क्या, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। ये बताइए, क्वेश्चन लिखा है √3 cosec प्लस cosec x प्लस 2 इक्वल टू 0। बताइए क्या लिखें, cosec x इक्वल टू -2। हाँ वेरी गुड। अब बताओ पहले तो क्या करना है कि cosec कितना डिग्री का वैल्यू होगा वो यहां लिखो, थीटा का है, बोलो कितना लिखो, cosec का, वेरी गुड। यहां पर थीटा इक्वल टू हो गया पाई अपॉन 3। अब बताइए यहां क्या लिखना, cosec x इक्वल के सामने इक्वल देना है ना, cosec एंड cosec लिखो, दो बार लिख लेते हैं एंड cosec। यहां पर बोलिए क्या लिखेंगे, किसके स्क्वायर रूट के बाद आप यहां पर एंगल लेंगे, किसके स्क्वायर रूट वाला लेंगे, वेरी गुड। यहां पाई प्लस पाई बाई 3 करेक्ट। अब नेक्स्ट में बताइए 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3, चलो सिंपलीफिकेशन तो यहां डायरेक्ट हम लोग x इक्वल टू लिख सकते हैं। एंगल लिखना बहुत सब देखते हैं, cos है ना, x लिख दिया, cos x लिख दिया, यहां पर ये एंगल लिख दिया, यहां ये एंगल लिख दिया। जब कंपेयर कर रहे हैं तो एंगल, अच्छा बताओ cos जब लिखते हैं, हाँ अच्छा कहीं लिखा हुआ है cos x 60 डिग्री बराबर cos x, तब पूछेगा x का मान कितना, तब बेवकूफ की तरह बैठा रहेगा, x का मान कितना होगा 60 डिग्री, एंगल दोनों का इक्वल होगा, एक की रेशियो है एंगल इक्वल होगा तभी दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा। हाँ जी आगे यहां पे बोलो क्या होगा, 4 पाई अपॉन 3 एंड 3 टू द 6 पाई अपॉन 6 पाई माइनस 1। ये जो बोथ वैल्यूज आर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चन,
आई होप इसमें का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप ये दो क्वेश्चन का सोच बात जो बचा, फोर क्वेश्चन और बचा उसको नोट क्वेश्चन देखिए मैं क्लियर है था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अरे ध्यान देखो पड़ेगा यार, तो 100% समझ में आएगा ना। मैं बोलता जिसको नहीं समझ में आता है सिंपल समझो कि उसका दिमाग जो पढ़ाई हो रहा है उस पर कंसंट्रेट नहीं। तुम कोई भी चीज का एग्जाम्पल ले लो, जो भी चीज तुम अच्छा से देख रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, बोले सोशल मीडिया पर अभी बड़ा ज्यादा ये लोग उधर मूव किया है, बिलियनों में, बिलियन क्या बिलियन क्या, क्योंकि देखोगे सबका माओ माओ का मतलब क्या होता है, मंथली एक्टिव यूजर, सब का बिलियन में, चाहे वो फेसबुक का बात करे, इंस्टाग्राम का बात करे, या जो भी व्हाट्सएप है या जो भी सोशल मीडिया, तो सोच सकता है जहां पर एजुकेशन में, वहां पर एजुकेशन में और नहीं हो रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, बट उधर देखो तो मिलियन के मिलियन, बिलियन का बिलियन जो है यदि वहां पर फॉलोअर बढ़ रहा है, समझ सकता है कितना ज्यादा उधर अट्रैक्शन है। तुम एक बार खाली कुछ का सर्च मारो यूट्यूब पर, तुम बाकी कुछ बोलो, उससे रिलेटेड वीडियो सब पड़ेगा, सोच सकता है सर्च मारा एक पर, बाकी सब पर जो है उससे रिलेटेड वीडियो है। तो तुम कैसा कैसा सॉफ्टवेयर है कि तुम जो सोच रहा है, अब कभी मोबाइल मान लेते लेने का समझ लिया, अब क्या करोगे, किसी एक चीज पर सर्च मारा, मान लेते हैं कि चलो गूगल पर सर्च मारा ये मोबाइल का या जो भी तुमको अच्छा मोबाइल लग रहा है, उसका भी उस कंपनी का नाम डाला, उस प्रोडक्ट का नाम डाला, अब क्या करेगा, यूट्यूब पर वही दिखाएगा, फेसबुक पर वही दिखाएगा, वही दिखाएगा, वही दिखाएगा, इतना बार दिखाएगा कि तुम्हारा मन बदल देगा और फिर वो मोबाइल। बात जान लो, सोशल मीडिया का आसान बहुत खतरनाक चीज है ना। अब लत लग जाएगा ना एक बार लत, तो उसका फिर लत छूटेगा नहीं। शराब का लत पी सकता है, उसका लत नहीं छूटेगा। देखो मोबाइल, अब हमें क्या होता है ना, हमको व्हाट्सएप पे स्टेटस देखने का भी, तो हम क्या किए, हम देखेंगे यार गलत की, तो अब क्या होता है ना कि जब यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर सेटिंग में जाओगे, तो क्या होता है कि मोस्ट यूज वाला जो है ऐप ऑलरेडी पड़े, तो वहां पर नेम बाई कर दिया तो ऑलरेडी चला गया नीचे, जैसे ही खोलते हैं वो रहेगा क्या ऊपर नहीं रहेगा, तब समझ में अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं रहेगा, उसे समझ में आया। कोई चीज का लत नहीं रहना चाहिए, लत लग गया तो मतलब फिर उसका लत कुछ दिनों के बाद छुड़ाना बड़ा मुश्किल है ना। तो सोशल मीडिया से बच के रहना, थोड़ा सा एजुकेशन पर काम करिए, दिमाग का जो कंसंट्रेशन जो एजुकेशन पर एक्चुअल होना चाहिए वो नहीं करके डाइवर्ट हो गया है सोशल मीडिया में, घूम गया है, उसके कारण आइए मन में लगा, वहां पर सब दिमाग रहेगा, वीडियो देख रहा है तो आगे क्या होने वाला दिमाग वहां लगता है, लेकिन यहाँ आगे क्या होने वाला पता नहीं चलता, यहाँ तो अभी यहाँ क्या होने वाला पता नहीं, आगे का तो बातें आता क्या, और वहां फिल्म देखेगा तो अब ये होने वाला है, तब मन में चलेगा अरे यार ये देखो पक्का ये होगा, और एक्चुअल ऐसा हो ही जाता है वहां, अरे वाह, हम तो लगता है कि बहुत जीनियस आदमी है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग को यहाँ जनरल सोल्यूशन के बात करना है। अब जनरल सोल्यूशन बात है, आप लोगों को तीन एक बात लिखवाया गया था, साइन एक्स इक्वल टू जीरो, साइन एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू लिखवाए थे एन पाई, एन पाई, साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू एन पाई। एक बात याद रखना, ये तब अप्लीकेबल है जब साइन एक्स बराबर जीरो, यानी यहां बराबर जीरो लिखा रहेगा तब, या तुम जीरो बनाओ, राइट हैंड साइड में जीरो बनाओ और लेफ्ट में कोई ना कोई एक की रेशियो लाओ, तब ये फिर रूल लगाएंगे, तब ये जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए काम है। फिर cos x इक्वल टू जीरो है, तो x इक्वल टू 2n प्लस वन, 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू, 3 नंबर फॉर्मूला के पास है tan x इक्वल टू जीरो, हियर x इक्वल टू n पाई। ये तीन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन जो टीका है, ये तीन, ये जो फॉर्मूला है उसी पर पूरा का पूरा बेस। हेलो हेलो, वोट तो देखिए 3 नंबर का 1 नंबर, sin 3x इक्वल टू जीरो, हियर sin 3x इक्वल टू, आपको लिखना है साइन n पाई, और कुछ नहीं करना है, साइन n पाई, एंगल दोनों तरफ बराबर करना है, dx इक्वल टू, अभी नहीं एरो ही रहेगा, dx इक्वल टू n पाई, सॉल्यूशन करने का मतलब x का वैल्यू निकालना जो वेरिएबल है,
So n pi upon 3, this is the general solution of sin x sin 3x equals to 0. ये एक वैल्यू मत समझो, ये गलती मत समझिए, इनफाइनाइट है, जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट, जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट, जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट है ना, जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, वेयर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब एक बात देखो, अब ये क्या है, तुम n का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू लो और तुम इसमें x का वैल्यू को पुट करो और साइन जब उसका मान निकालोगे तो 0 आएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ दो तीन कम से कम वैल्यू को पुट करो। n फाइनाइट, n वहां पर इंटीजर है। हेलो मिस्टर, इस पेज पर आओ। चलो जिस पर 3 को नहीं पढ़ा लगा, 5 को नहीं पढ़ा लगा, अगर बैठा ऊपर फालतू पर जे बैठा है, फिर अभी भी मार रहा है, देखिए बेत आया हुआ है ना, बेत था ना? नहीं लग जाएगा बेटा, उस पर खड़ो, उस पर आओ, आगे वाले पर आओ, एकदम सिस्टम से बैठे यार, लगना चाहिए कि हम एक सीक्वेंस में बैठा हुआ है। ये दो चार को यहाँ बैठेगा, दो चार को नहीं बैठ जाएगा, दो चार को कोना धर लेगा, अपन पता चला कोना बैठ के खड़ी मारा, नहीं लग रहा है। चलिए यहाँ देखिए, अब पाई का वैल्यू हम लोग जीरो लेंगे, तो इंटीग्रल वैल्यू 0 1 2 कर लेंगे, माइनस में ले लेंगे, n का वैल्यू n का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे। अगर 0 लोगे n के जगह पर तो 0 पूरा आएगा, मतलब x का मान आ गया आपको 0, इफ n बराबर 0। अब इसमें पुट करो वैल्यू को, तो साइन 3 इंटू 0 यानी कि 0, साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, देखो आ गया 0। अब हम लोग चलो 1 पुट करते हैं, 1 पुट करने का मतलब यहाँ पर अगर 1 पुट करोगे 1 n/3 आएगा, 1 पुट करोगे 8 सॉरी n के जगह 1 पुट करोगे तो π/3 आएगा, n के जगह पर 1 पुट करोगे तो π/3 आएगा। हमारा अमन कुमार से तो एकदम तक ने निगाह से को देखा है, निगाह के बाद ऐसा क्यों, if n इक्वल्स टू क्या डाले 1, तो x इक्वल्स टू क्या आया π/3, अब उसमें वैल्यू पुट करो, sin 3 into π/3, 3 से 3 हो गया 3, अब यहां पर हो गया sin पाई और sin पाई, देखो 0 डिग्री का जितना वैल्यू उतना ही sin पाई का वैल्यू, बस डिग्री पॉजिटिव साइन बदल सकता है। बताओ 0 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, sin 0 0 तो sin पाई भी 0। अब 0 के पहले माइनस का साइन या प्लस के साइन से क्या लेने देना, नहीं लेंगे तो काम करेगा। 0 माइनस में बोलो चाहे प्लस में बोलो, न्यूट्रल होता है उससे कोई साइन एक्शन होता नहीं। यहाँ पर देखो 0 आए, अब चलो 1 डाल लेते हैं, 4 कर लेते हैं, 4 अगर पुट करेंगे कहां, पाई की जगह पर n की जगह पर, तो यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 पाई बाई 3, 4 पाई को अगर पढ़ेंगे हिंदी में तो 4 पाई बटा 3, ठीक है। अब यहां पर आपको पुट करना है साइन 3 इंटू 4 पाई बटा 3, 3 से 3 कट गया, यहाँ साइन 4 पाई, अब 4 पाई का मान निकालेंगे साइन में। अब बताइए समझ रहे हो, पाई पर अगर 0 हो रहा है तब 4 पाई पर भी 0 होगा, अगर मान लेते नहीं समझ में आ रहा कि 4 पाई पर 0 होगा, तो सबसे पहले 360 से ज्यादा है, 720 है, तो 720 में से क्या कराएंगे 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। अब बताओ कि तुमको समझ में आ रहा है, n का वैल्यू कुछ भी पुट करते रहोगे, कुछ भी का मतलब या डेसिमल वाला मत लेना, फ्रैक्शनल नहीं है ना, इंटीजर्स लेना है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब 1 0 -1 से माइनस इंफिनिटी तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इंफिनिटी -1 0 1 2 3 4 5 6, ये सब आता है। कोई भी लोगे तो वहां पर उसका जो मान आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, अगर कोई भी वैल्यू किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वह वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ऑर्डर देना सॉल्यूशन ऑलरेडी है, सॉल्यूशन है। और यहां पर एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का मतलब एक पीरियड के बाद हमेशा वैल्यू रिपीट, और वही पीरियड हम लोग निकालना नहीं कर सकते, के फॉर्म में ले लेना वैल्यू, ताकि जो है n वहां पर सॉल्यूशन दिखाएगा,
एन के रूप में लेगा तब एन सॉल्यूशन देगा। अब चलो इसमें क्या कैलकुलेशन और बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 cos x plus pi upon 10 equals to 0। सुबह सुबह तो लेकर के हम इतना हाफी आ गए कहा जाए। यहां देखिए इसमें एसी लगा दिया जाए तो और हो जाए सोने पर सुहाग सर आते जाइए ना कोई भी मजा आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ एक सौ। अब यहाँ पर जीरो की जगह पर cos ये लिखना पड़ेगा cos लगाकर ये लिखना पड़ेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई दोनों तरफ एंगल बराबर करो इसलिए x इक्वल टू x प्लस पाई बटा 10 इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2 x निकालेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 10 छोड़ दीजिए ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करने में कहीं लफड़ा कट गया गलती हो गया तो गलती हो जाएगा छोड़ दीजिए फिर दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सॉरी प्रिंसिपल ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ जनरल क्वेश्चन ओके समझ में आया यस सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं आज ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है sin x बराबर रूट 3 बाई 2 cos x बराबर sec x बराबर तो अब यहाँ पर कोई वैल्यू के बराबर नहीं है यहाँ पर करा है sin x इक्वल टू रूट 3 बाई 2 इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना कब जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब एक्चुअली फॉर्मूला लिखवाए थे उस पर ध्यान दीजिए तो sin x बराबर sin थीटा लिखवाए थे sin x बराबर sin थीटा तो x बराबर बताइए क्या लिखा है थीटा कितने n थीटा जब लिखवाते हैं अल्फा लिखवाते हैं तो आपकी दिक्कत है अगर यहाँ sin थीटा बराबर sin अल्फा लिखवाए तो थीटा बराबर यहाँ पर लिखवाया गया था n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा फिर दूसरा में लिखवाए थे cos थीटा बराबर cos अल्फा के लिए 2n यहाँ पर थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा फिर 3 नंबर cos थीटा बराबर सॉरी tan ना tan थीटा बराबर tan अल्फा यहाँ पर लिखवाया गया था थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा सब फॉर्मूला याद रखेंगे आप फॉर्मूला याद रखेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 साइन इसका लिए x इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 5 मिनट पड़ेगा चलिए यहाँ देखिए साइन एक्स बराबर रूट 3 बाई 2 अब यहाँ पर क्या करना है सबसे पहला काम की साइन एक्स बराबर आपको लिखना है साइन पाई बाई 3 लिखकर यहाँ पर रूट 3 का मतलब साइन पाई बाई 3 अब क्या है अब वहां से कंपेयर हो जैसे यहाँ पर साइन थीटा साइन अल्फा अल्फा का मतलब हो गया आपको ये वाला और थीटा का किसके जगह पर एक्स यानी x बराबर जो लिखा है एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा के जगह पर पाई बटा 3 x का वैल्यू निकल गया आंसर हो गया। अब मान लो कि क्वेश्चन नंबर हम 3 बनाए क्वेश्चन नंबर इसका 3 बनाए सेक x बराबर रूट 2 अच्छा मान लो कि सेक के फॉर्म में फॉर्मूला नहीं लिखा है इसको हम लोग बदल लेते हैं cos में तो सेक x को क्या लिख सकते हैं बोलो cos x लिखेंगे अगर तो इसको लगना पड़ेगा 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2 को cos कितना डिग्री का वैल्यू पाई अपॉन 4 यहां से x अगर हम लोग निकालेंगे ध्यान देना cos देंगे क्या करा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा
यहाँ पर लिखना है 2n प्लस माइनस अल्फा के जगह पर पाई का होल। एक्स के जगह पर और कोई वैल्यू तो एक्स का गुणांक होता तो हो जाएगा भाई, कुछ और प्लस में रहेगा तो पहले वो माइनस में जाएगा, फिर जो भी कोफिशिएंट हो जाएगा भाई। जैसे सॉल्यूशन में एक बस दिखना चाहिए लेफ्ट में, जब दिखने लगा तो वो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, इस तरह का है, तीनों याद रखिएगा, फिर उससे उसके बिना क्वेश्चन नहीं बना। ये सारा का सारा जो है ये क्वेश्चन और ये जो है आंसर आया प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका है, ये आंसर इसका है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अभी तक जो इसके ठीक पहले क्वेश्चन नंबर 4 में देखे थे वो वहां था निगेटिव साइन नहीं था, इक्वल के बाद भी वैल्यू था पॉजिटिव साइन के साथ। अब यहाँ आगे आपको निगेटिव साइन के साथ cos x बराबर -1/2। अब एक बात देखना है, एक बात को एकदम ध्यान देना है, फिर थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्वेश्चन बनाने के क्रम में कुछ बात यहाँ चेंज होगा। एंटी क्लॉकवाइज चलना है या क्लॉकवाइज चलना है, लेकिन बात करें यहाँ जो माइनस में वैल्यू है तो क्लॉकवाइज ही चलती, एंटी क्लॉकवाइज ही चलती। एक बात हेलो मिस्टर हो गया जैसे किसी को यहाँ पे लेते हैं तो हमको भी यहाँ पे लेने का मन था तो बड़े साथ शादी में ले लेते हैं आप, दोनों काम हो गया। उसका थोड़ा सा बेचारा गति भी हो गया, काफी ले रहे तो उसको भी आ जाता है, हम भी ले लेते हैं उसी को। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5(1) cos x इक्वल टू -1/2 -1/2। अब यहां से देखना है कि cos का वैल्यू निगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, पहले कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। निगेटिव वैल्यू फर्स्ट में होता है, यहाँ पर -1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कॉस क्या वैल्यू। जब निगेटिव वैल्यू है तो सबसे पहले आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, जिस भी क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू आएगा उस क्वाड्रेंट का एंगल लेना है। यहां सब ये तो 1/2 का मतलब आपको हो गया पाई बाई कितना बोलो, पाई/6 या 3, पाई/3, 7 डिग्री का वैल्यू, 60 का वैल्यू, पाई/3। थीटा का वैल्यू आप ले लो। हेलो ऐसे अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अब हम लोग देख रहे हैं कि जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट फर्स्ट ऐसा क्वाड्रेंट, पहला ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें उसका मान निगेटिव होता है। उसके बाद निगेटिव होने के लिए यानी थर्ड क्वाड्रेंट भी है, लेकिन सेकेंड और थर्ड में जो जिसका पहले आएगा नंबर उसी में हम लोग उसका एंगल लेंगे। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा cos पाई, अच्छा एक मिनट, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लेना है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लेना है, पाई माइनस पाई/3 लेना पड़ेगा। यहां पर cos x इक्वल टू दिस, यानी cos x बराबर cos 3 माइनस पाई 2π/3। अब आपको cos थीटा बराबर cos अल्फा निकल गया, तो चलिए बताइए थीटा बराबर क्या होता है। cos में देखिए थीटा बराबर क्या होता है, cos में देखिए अभी लिखे था कि 3 फार्मूला, उसी में देखिए cos बराबर 2n प्लस माइनस अल्फा, यहाँ लिखेंगे 2n प्लस माइनस अल्फा का मतलब ये, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अब चलो एक आपको सुनाओ, क्वेश्चन हम इसमें का सेकेंड ही लिखते हैं, थर्ड बना दे, थर्ड tan x इक्वल टू -1 लिखना है, क्या लग रहा है और पता नहीं क्या देता है। चलिए यहां देखिए tan x इक्वल टू -1, 1/1 का मतलब हो गया π/4, 1 का मतलब हो गया π/4। तुमको भी निकल रहा है क्या इसको, ना ना मेरे घंटे में नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी कभार मेरे घंटे में मार लेता है, मेरे घंटे में अक्सर नहीं ले सकता है, डर लगता है। यहाँ पर tan x इक्वल टू, यहाँ tan, अब बताओ पहले जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, सेकेंड में tan निगेटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट भी ले लेना, पाई माइनस पाई/4 लिखना, x
tan x इक्वल टू 3 पाई बाई 4। बताओ x बराबर क्या, tan में चेक करो, n पाई प्लस प्लस होगा प्लस n पाई प्लस अल्फा 3 पाई बाई 4। अल्फा की जगह पर वो डाल देना जो भी थीटा है उसके जगह पर लेफ्ट में जो रहेगा वो डाल। दूसरा बात आपको ध्यान कर रखना है कि यहां पर अगर 2x है तो 2x लिखना, x निकालेंगे तो ये 2 चला जाएगा इसके बाई, दोनों के बाई, बस इतना काम कर लेगा क्वेश्चन। क्लियर ना? x का वैल्यू निकालना है, x का आपको इधर मान दिखना चाहिए, इसके अलावा जो भी वैल्यू रहेगा तो जो मैथ का प्रॉपर्टी है रूल उसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू निकाल लेना। हो गया इसका जो है जनरल सॉल्यूशन। बाकी नोट भी क्वेश्चन करो इसका सॉल्यूशन